जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गणित का प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है, इन सब का हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड जो करेंगे वह अभाज्य होंगे। तो पहली बात हम समझते हैं कि अभाज्य कौन कौन होंगे। तो देखिए, जो अभाज्य होता है, पहला, पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसे ही 19 होगा, 23 होगा, ठीक है, 29 होगा। ये सभी जो हैं अभाज्य हैं। ये प्रारंभ के अभाज्य हैं, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है, पहला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140। इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, जिसको आप कभी न कभी देखे होंगे। तो करते क्या हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे उसको जिसको गुणनखंड करना है, और पुनः इसको हम ऐसे कर लेंगे। और जिस संख्या के अंत में 0 या सम हो, सम समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम कहलाते हैं। संख्या के अंत में 0 और सम है ना, तो उसको पहला अभाज्य 2 से हम कटाएंगे, यानी भाग देंगे, कट जाएगा। 2 साते 14, 0 उतर जाएगा, 70 रह गया। फिर अंत में 0 है तो फिर 2 से कटेगा, कन्फर्म कटेगा, कटा दीजिए। 2 तिहाई 6 होगा, कटाना मतलब भाग देना है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब फिर 1 बचेगा 10, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए 35 में इकाई का अंक 5 आ गया है, तो जब अंत में 5 आए तो 5 से कटता ही है। 3 से भी कट सकता है। 3 से पहले चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद हमें 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए दिए गए संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ने पर अगर योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या भी कट जाएगी। तो 5 3 8, 8 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी नहीं कटेगी। तब हम 5 से चेक करेंगे तो 5 से कट ही जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है वह 5 से कट जाता है। तो हम बात करते हैं 5 से, तो 7 बार में कटेगा, और 7 किसी और से नहीं कटने वाला है। यह अगली अभाज्य 7 से कटेगा, इतना। तो जो आपको यहाँ प्राप्त हुआ है ना, यही गुणनखंड है। गुणनखंड कौन सा? तो अभाज्य गुणनखंड। अर्थात 2, तो 2 लिखिए, गुणा में 2 है, फिर गुणा में 5 है, गुणा में 7 है। ये जो गुणनखंड किया हूँ यही अभाज्य गुणनखंड है, और यही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 156 है, इसको भी करना है। तो हम इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। 156 को 2 से आप चेक करेंगे, 2 7 14 होगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे क्योंकि सम है, तो 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा, क्योंकि 9 3 12 होता है, और योगफल 12 हो गया, जो 3 से कट जाएगा तो संख्या भी कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 3 9। 13 खुद अभाज्य है, किसी और से नहीं कटेगा। देखिए 13 खुद अभाज्य है, किसी और से नहीं कटेगा, तो ये हो गया। जो ये हुआ गुणनखंड आपको हो गया। 2 फिर 2 है, गुणे 3 है, और गुणे 13 है। सवाल नंबर 4 की यदि हम बात करें तो ये है 3825। ये मत समझ कर चले जाइए कि आसान है, कर लेंगे। गुणनखंड कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, आपका लंबा समय ले लेंगे, लेकिन हम लोग उसको कम समय में करने का प्रयास करेंगे, इसलिए बने रहिए। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम करते हैं 3825 को। तो अंत में 5 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए सम और 0 होना चाहिए।
3 से कट सकता है, जोड़िए। 5 2 7 और 7 8 15, अब 15 18, 18 जो आ रहा है वह 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी कट जाएगी, तो 3 से कटाइए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 22 हो जाएगा। 3 7 21, एक बचेगा 15 होगा, 3 5 15। कटा नहीं पा रहे हैं तो 3 का इसमें भाग कर दीजिए, जो भागफल आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जोड़िए 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 5 2 7 और 7 4 11, 11 3 से नहीं कटेगा, अतः हम 3 से नहीं कटाएंगे। इकाई का अंक 5 है तो 5 है तो कन्फर्म कटेगा, बिना किसी सोचे समझे। तो बस 5 8 40, 5 5 25, इकाई का 5 आ गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को एक बार हम चेक कर चुके हैं, 3 से 3 से 5 से, तो अब जो भी संख्या आएगा उसको हम नहीं चेक करेंगे, 5 के बाद ही चेक करेंगे। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 3 से चेक करके, 5 से चेक करके। अब जो भी चेक करेंगे, जैसे 85 यहाँ पे चेक करना है तो आप 5 या 5 से आगे चेक करिए, पीछे नहीं चेक करना है कि फिर 2 से चेक करें, 3 से चेक करें, नहीं, क्योंकि आप 2 3 से चेक कर चुके हैं, अब 5 तक पहुँच चुके हैं, तो जो भी चेक करना होगा 5 के बाद या 5 से करना होगा। तो हम 5 से करते हैं। 5 1 हम 5, 5 7 35, 17 देखिए खुद अभाज्य है, तो ये किसी और से नहीं कटते हैं, खुद से ही कटते हैं। गुणनखंड हो गया, देखिए पहला है 3, दूसरा है पुनः 3, तीसरा है 5, चौथा है 5 और अंत में 17 हो गया। जो भी गुणनखंड देख रहे हैं सब अभाज्य आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ध्यान देना होगा आपको। ऐसे ही हम बात करें तो चौथा जो प्रश्न है वो है 5005, ठीक है। तो इसका हम फटाफट कर लेते हैं। 5005 का कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको यहाँ भी कर लेते हैं। 5005 इकाई का अंक चेक करते हैं क्या है, तो देखिए इकाई का अंक जो है 5 है, जोड़ने पर 10 हो जाएगा, सबको जोड़ने पर 10, 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, 5 से तो कटेगी ही कटेगी। 5 1 हम 5, 0 0 और ये हो गया 1। अब 5 से आगे चेक करिए इसको कटाने के लिए, तो 5 के बाद 7 है, 7 से चेक करिए। 7 से कोई ट्रिक फिलहाल नहीं है तो हम भाग करके चेक करेंगे। तो 7 1 हम 7 हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 21 बचे कट जाएगा। तो 7 का भाग करेंगे नीचे वाले में 1 साया 1 में, तो ये 7 है कि हम 7 होगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। अब देखिए इस 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 7 दूना के 14, अरे नहीं कट पाएगा। 7 के बाद चेक किसे करना है, 11 से चेक करना है। तो देखिए 11 1 हम 11, देखिए 11 से चेक करने का ट्रिक है, जो पहला अंक होता है, फिर तीसरा अंक होता है, फिर 5वां अंक होता है, इन सबको जोड़िए और फिर से सेकंड वाले को, चौथे वाले को, छठवें वाले को जोड़िए और जितने योगफल आ रहे हैं उनके योगफलों का अलग अलग अंतर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 और 3 है, इसका जोड़ कितना होगा, 4 होगा। सेकंड पर केवल 4 ही है, कोई और नहीं है चौथे नंबर पर, तो हम 4 जो जोड़ने पे आया है प्रथम थर्ड को, उसमें से घटाएंगे सेकंड वाले को 4, तो 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाता है तो 11 से कट जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए हमने ट्रिक क्या बताया है, समझ जाएंगे। तो 11 से कटेगा, ये 11 1 हम 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, 33 11 33 हो जाएगा। ये 13 से कटेगा भाई, 13 से कटेगा। तो गुणनखंड इसका क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। 5वां है और अंतिम प्रश्न है 7429 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो इसको हम कटाते हैं ऐसे, 7429 को लेते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, चेक भी नहीं करेंगे। 3 से देखते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15 7 22, 22 से 3 से नहीं कटता है, संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद 5 से चेक करेंगे तो अंत में 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा।
7 से भाग करना पड़ेगा। 7 एक हम 7, 7 छक 42 और 9 है, 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटा। 11 से चेक करिए तो 11 से देखिए हो जाएगा क्या, 7 2 9, इस चेक करिए 7 2 9, इसको दोनों को जोड़िए 9 4 13, तो 7 2 9 हो गया, ये 13 हो गया। जो इसका अंतर आएगा वो 0 आना चाहिए, या तो ऐसा अंतर आए जो 11 से कट जाए। यहाँ तो अंतर जो है 4 आ रहा है, तो 11 से कट भी नहीं रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, तो 11 से नहीं कटेगा। तो हम 13 से चेक करेंगे, 13 से भाग के देखिए, जब भाग करेंगे 13 से, 13 हो जाएगा 13 5 65, 13 से 78, तो जाएगा 5 बार, बचेगा 9, 92 हो जाएगा, 91, एक बचेगा तो 19 हो जाएगा। 19 13 से नहीं कटेगा, तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप भाग दे करके 13 से इसमें भाग करके चेक कर लीजिए रफ पर। 17 से चेक करेंगे तो देखिए 17 से कटाएंगे 68 हो जाएगा, तो 6 बचेगा शेषफल और 62 हो जाएगा। 17 दूना के 17 3 51 हो जाएगा। जब 51 करेंगे तो 11 बचेगा, 11 के बाद अंत में 9 है तो 119 हो जाएगा। तो 11 17 से होता है, 17 7 119 होता है, 17 से कट जाएगा, तो आप 17 से कटाइए। इसको कटाना मतलब भाग देना होता है, भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 चौक हो जाएगा 68, 6 हो गया 62 हो गया, 17 3 51 3 बार जाएगा, 11 बचेगा, 9 है तो 119 हो जाएगा, 17 का 7 बार भाग जाएगा ये। अब 17 तक हम चेक कर लिए हैं, तो फिर 2 से चेक नहीं करेंगे, 17 के आगे ही चेक करेंगे, या 17 से चेक करेंगे। तो 17 से कट रहा है क्या, 17 दूना 34, ये 9 हो जाएगा, 97 नहीं कटेगा। ठीक है, 19 की बात करें हम तो 19 से कट रहा है क्या, 19 दूना 38 देखते हैं, 19 दूना के 38, 2 बार चला गया, बच गया 2 और 3 5 57, 19 यहाँ 57 कट गया। और 23 खुद क्या है, अभाज्य है, तो 23 से कटेगा। ये थोड़ा गुणनखंड कठिन था, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ध्यान से पूरा देखिएगा, घबराइएगा नहीं। कठिन है तो टाइम लेवे करेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन स्मार्टनेस करेंगे तो वो भी टाइम नहीं लेगा। पहला गुणनखंड यहाँ 17 आ गया, फिर 19 आ गया और 23 हो गया। तो विश्वास करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और जब समझ पा रहे होंगे तो इसको 1 से 2 बार अभ्यास कर लीजिएगा। और जो टेस्ट करने वाला कटाने वाला तरीका है कि चेक किससे किससे करना है, इसको आप बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की यदि बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 की यदि बात करते हैं तो ये लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। देखिए, इसका मतलब कहने का है, इस पूरे का मतलब कहने का ये है, ये है प्रश्न संख्या 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में कह रहा है कि आपको HCF और LCM निकालना है और जांच भी करना है कि दी गई संख्याओं का जो गुणनफल होगा, जैसे में 26 और 91 है तो ये संख्या हो गए, इनका जो गुणनफल होगा यह बराबर होगा इन दोनों के HCF और LCM के। तो HCF और LCM निकालने के तरीके हम आपको बता रहे हैं। जैसे में यहाँ पे पहला सवाल है सेकंड का, 26 और 91 की बात कर रहा है। 26 और 91 का हमें HCF और LCM निकालना है, तो क्या करेंगे। तो HCF और LCM निकालने के तरीके बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स में गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे। जो भी हम पहले प्रश्न में गुणनखंड किया था वैसे ही गुणनखंड यहाँ भी करेंगे। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, आप फटाफट कर लीजिए, ये तो आसान है। 26 का हम 2 से कटाएंगे, 13 बार जाएगा, ये खुद 13 से कटेगा, गुणनखंड आपका हो गया 2 गुणे 13। 91 का कटाइए, गुणनखंड करिए, तो 91 का हो जाएगा, अंत में 1 है तो ये नहीं कटने वाला, 2 से, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 10 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी नहीं कटेगी। 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि अंत में 5 और 0 नहीं है। तो 7 से कटेगा क्या, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एक हम 7 बचेगा, 2 हो जाएगा 21, 17 के 21 हो जाएगा, 13 हो गया, 13 से कटेगा, मतलब ये हो रहा है 7 गुणे 13। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद हम जब भी
HCF निकालते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। जब इसको हम निकालते हैं ना, तो किए हुए गुणनखंडों में से दोनों में कॉमन हो उसको ढूंढते हैं। तो देखिए 13 क्या है, दोनों गुणनखंडों में आया हुआ है, जबकि 2 नहीं आया है दोनों में, 7 भी नहीं आया है दोनों में। तो हम देखते हैं HCF निकालते समय कि दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, मतलब आया हुआ है, और आया हुआ है और कम से कम बार आया हुआ है। तो 13 दोनों में आया हुआ है और दोनों में केवल एक बार आया हुआ है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार। तो किसी में भी कम बार या अधिक बार नहीं आया है, तो एक एक बार आया है तो हम एक बार ही लेंगे 13। ये हमारा HCF हो गया। LCM की बात करता है, तो LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों गुणनखंडों में कॉमन नहीं खोजते हैं, उभयनिष्ठ नहीं खोजते हैं, हम बस ये देखते हैं कि कोई भी संख्या जो गुणनखंड में है किस में अधिक बार आई हुई है। तो 2 की बात करते हैं, दोनों में हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखेंगे कि जो जो गुणनखंड है, जैसे 2 है, 13 है, 7 है, इन तीनों में से कौन किस में अधिक बार आया है। 2 की बात करते हैं, तो 2 जो है इस खंड में केवल एक बार आई है, इसमें कई बार नहीं आई है, तो अधिक बार लेना है तो एक ही बार न लेंगे, 2 गुणे। 13 की बात करें, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो एक बार ले लेंगे क्योंकि कोई अधिक कोई कम बार नहीं है। बच गया 7, तो 7 यहाँ एक बार है, या कई बार नहीं, तो 7 हम ले भी करेंगे, और यही हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, मतलब लघुत्तम समापवर्त हो गया। 7 दूना की 14, गुणा करने में कितना आएगा, 13 हमें 130 और 13 चौको 52, 182 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। अब हमको चेक करना है, काम खत्म नहीं हुआ, चेक हमको ये करना है कि जो संख्या दी गई थी, जो इनका गुणनफल है, गुणनफल मतलब 26 गुणे 91, जो गुणनफल दोनों का है वह बराबर हो रहा है क्या, इनके HCF और इनके LCM गुणनफल के, अर्थात 13 गुणे 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो सत्यापन हो जाएगा, और नहीं हो रहा है सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो गुणा करते हैं, देखिएगा इस चैनल पे आपको ट्रिक मिल जाएगा गुणा करने का, बिना लिखे हुए गुणा कर सकते हैं। आइए हम ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, इस इकाई का इस इकाई में गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस बाहर वाले का बाहर में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, अंदर वाले गुणा अंदर वाले में करेंगे, 9 6 54, दोनों जोड़ देंगे, 54 और 2 कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। 56 को 6 कर देंगे, हाथ में लगा 5। फिर क्या करेंगे, दहाई वाले को दहाई से गुणा कर देंगे, 9 दूना के 18, 18 5 कितना होता है 23, एक सा गुणनफल हो गया। अगर ट्रिक समझ में नहीं आया होगा तो आप सिंपल गुणा कर लीजिएगा। इधर देखते हैं, 13 दूना के 26 को 6 हो जाएगा, और 13 बटा कितना होता है, 13 बटा 96 होता है, 13 91, और 13 बटा 104 होता है, 104 और 2 106 हो जाएगा, 10 लगा हाथ में, 13 के हम 13 और 13 10 हो जाएगा 23। आप देखिए ये गुणनफल बराबर किसके, इस गुणनफल के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो गुणनफल होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया। ऐसे ही हम सेकेंड को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 510 और 92 का, तो पहले गुणनखंड करना होगा, जो आप कर लीजिए फटाफट। कितना है गुणनखंड आएगा,
तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा 2 से, तो चेक करते हैं, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 वाले 24, 3 पचे 15, 8 5 13 और 3 से नहीं कटेगा, कटेगा 5 से, 17 पचे 85 होता है, 17 से कटेगा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो रहा है। ठीक है, अब 92 की बात करें, हटाइए 92 को आप, 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तियां 6 हो जाएगा। अब ये खुद 23 से कटेगा क्योंकि ये गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, खींचिए ऐसे, आप SCF पता करिए। SCF में क्या होता है, जो दोनों में आया होना चाहिए, तो दोनों में कौन आया हुआ है, 2 आया है दोनों में, देखिए 3 दोनों में नहीं आया हुआ है, 5 भी नहीं आया, 17 भी नहीं आया है, तो दोनों में केवल 2 आया हुआ है। तो हम लेते हैं कम से कम बार वाला, तो इस वाले खंड में केवल एक ही बार आया है, इस वाले खंड में 2 बार आया है, हमको चाहिए कम से कम, तो हम केवल 2 लेंगे और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम SCF 2 लेंगे। केवल LCM निकालेंगे, तो LCM निकालना तो आसानी है, कॉमन नहीं खोजेंगे, बस संख्या खोजेंगे। 2 यहाँ एक बार आया हुआ है, 2 बार यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो हमको अधिक बार लेना होता है, तो हम 2 बार लेंगे, 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जिसमें अधिक बार आया उसको लेते हैं LCM निकालते समय। अब देखते हैं, 3 यहाँ एक बार, यहाँ एक और बार नहीं है, तो 3 हो जाएगा, 5 यहाँ एक बार, यहाँ एक और बार नहीं है, 17 यहाँ एक बार, यहाँ एक और बार नहीं है। ठीक है, और 23 यहाँ एक बार, यहाँ एक और बार नहीं है, तो ये सभी हमने क्या कर लिया, ले लिया। गुणा कर सकते हैं, कितना हुआ, 2 दूना के 4, 4 3 12, और 12 पचे 60 हो जाएगा, गुणे 17 और गुणे 23 हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, या ज़्यादा गुणा कर सकते हैं आप, ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हो रहा है क्या बराबर, तो देखिए 510 और गुणे 92, ये 2 संख्याएं हो गई, इनका गुणनफल बराबर हो रहा है क्या, HCF यानी 2 और गुणे LCM, 60 गुणे 17 गुणे 23 के बराबर हो रहा है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आप पूरा गुणा मत करिए, इसका पूरा गुणा मत करिए। स्मार्ट बनना है तो आप पूरा गुणा किए बिना भी फट दे कम समय लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ 92 है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है 30, ये वास्तव में क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे 30 गुणे क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो 17 गुणा करेंगे हम किस में, 30 में, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, आइए हो गया, गुणा करने पर 17 यहाँ कितना हो गया, 51, 510 हो जाएगा, बच गया 2, तो 2 लिखिए, अब बच गया 23। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए आपस में, कितना हो रहा है, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, और 4 तिहाई 12 को 2, और 4 दूना के 8, 8 एक 9 हो गया, और कितना यहाँ 510 है। तो देखिए ये और ये बराबर आया कि नहीं आया, तो गुणा करेंगे तो भी बराबर ही आएगा। तो आपको यदि अच्छा लगा हो स्मार्टनेस, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ही तीसरा बाकी है जो हम लगाएंगे और आगे क्रम से लगाते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।